हाय फ्रेंड्स, मैं बालमुकुंद पंड्या। आज का टॉपिक यूथ के लिए है, यंग जनरेशन के लिए है, क्योंकि मेरे पास कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चन आते हैं कि सर घर कब खरीदना चाहिए, कौन सी एज है कि वो एज में हमें मकान या तो अपना घर खरीदना चाहिए। दोस्तों, आज का ये टॉपिक स्पेशली डेडिकेटेड टू द पीपल हु वांट टू परचेज देयर होम फर्स्ट टाइम। दूसरी बार खरीदने इसके लिए नहीं है, पहली बार जो परचेज करना चाहते हैं उसके लिए ये वीडियो मैं डेडिकेट करता हूँ। और स्पेशली यंग जनरेशन में उसको कंसिडर करता हूँ एज फ्रॉम 20 to 35। और मेरा जो मैक्सिमम व्यूअर्स है वो ये एज में फॉल होता है। दोस्तों, ये स्पेशली आपके लिए मैंने बनाया है कि कौन सी एज पे ये आपने का मकान खरीदना चाहिए। तो हर एक बंदे का, हर एक व्यक्ति का एक एक एम होता है कि मेरा खुद का मकान हो, मेरा खुद के मकान में रहूं, चाहे छोटा बड़ा कुछ भी है लेकिन मकान में रहूं। दोस्तों, टॉपिक है कि मकान कौन सी एज पे खरीदना चाहिए। सबसे पहले ये हमको डिसाइड करना है कि हमें कितना साइज का मकान लेना है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फैमिली मेंबर के हिसाब से। पहले डिसाइड कर लो कि 1 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए। सबसे पहला है। सेकंड, कि एज क्या होनी चाहिए। एज इन द सेंस कि मैं मकान तो खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मकान खरीदने के लिए मुझे फाइनेंशियल स्टेटस तो होना चाहिए। अभी हमने साइज डिसाइड कर दिया, साइज के बाद हमको पता चलेगा कि मेरा जो मकान लेना है वो कितने बजट में आएगा। अभी आपका प्लेस तो नक्की होगा, क्योंकि आप जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे आपका सेटअप है, वहीं पे मकान लेना चाहते हैं। वहाँ पे भी आप कहाँ मकान लेंगे कि आपकी जहाँ पे नीड्स है, आपके किड्स है, या तो आप प्लानिंग कर रहे हो कि ये अच्छा डेवलपिंग एरिया है, वहाँ पे आप मकान खरीदोगे। तो मैं प्लेस और उसके बारे में नहीं बताता, क्योंकि उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया। आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख लेना। लेकिन स्पेशली एज की बात कर रहे हैं कि कौन सी एज पे लेना है। तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लेना है कि कितना बजट का है, फाइनेंशियल कितना होना चाहिए, और कब मकान खरीदना चाहिए कि जब ये मकान के लिए कुछ आप डाउन पेमेंट कर पाओ अपनी अपनी मीन सेविंग से, और उसके बाद जो उसकी EMI है वो आप सैलरी में से निकाल पाओ, और उसके बाद भी आपके लिए घर खर्ची के लिए और कुछ सेविंग और फ्यूचर प्लान के लिए आपके पास फाइनेंशियल प्रॉपरली बजट हो। अभी मैंने शॉर्टली एक लाइन में बता दिया, आप कंफ्यूज हो गए कि सर ऐसे कैसे करना है। तो ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि सपोज आपकी सैलरी आपको कितनी है, 50,000 रुपीज़। आपने डिसाइड कर लिया मकान लेना है, आपके पास कुछ सेविंग तो होना चाहिए कि मुझे कितना 50 लाख का मकान लेना है। 50 लाख का मकान लेने के लिए आपको डाउन पेमेंट कम से कम 6-7 लाख तो देना पड़ेगा। तो आपके पास सेविंग है कि नहीं, अदरवाइज आप प्लान करो सेविंग करने का पहले 6-7 लाख जो भी डाउन पेमेंट है आपके पास। सेविंग जब हो जाए उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि सपोज आपको कितने का लोन लेना है, कि 40 लाख का लोन लेना है। 40 लाख लोन लेने के लिए आपको EMI कितना होगा। आपका EMI 40 लाख के लिए मोटा मोटा अभी जो 6.7 या 6.8 चल रहा है उसके हिसाब से आपको 35 के आसपास आपका EMI आएगा। आपकी सैलरी 50,000 है, आप 35 EMI करेंगे, 15,000 बचता है, कहाँ से घर चलाएंगे। तो ये कैलकुलेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो दैट इज़ वाई आपको बजट या तो कम करना पड़ेगा कि मुझे 30-35 का मकान लेना है आपको, या तो आपको वेट करना पड़ेगा कि ये फाइनेंशियल स्टेज में कब पहुंचूं और उसके बाद मैं EMI भी पे करूं। सपोज कि आपका सैलरी या तो आपकी इनकम 80,000 हो गई है, आप लोन लेना चाहते हो 40 लाख का, उसमें से आपको 40 लाख का लोन गया तो 35 के आसपास आपका EMI होगा। तो 35 EMI भर दिया तो आपकी 80,000 में से 35 चला गए। उसके बाद घर खर्चे के लिए, कुछ सेविंग के लिए, कुछ फ्यूचर प्लानिंग के लिए, तो आराम से आप कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा कि आपने हड़बड़ी में अगर आपने डिसीजन ले लिया तो क्या होगा, आपको EMI के लिए भारी खींचतान होगी, कहीं पे प्राइवेट पर्सनल लोन लेना पड़ेगा, आपकी पूरी सेटअप बिगड़ जाएगी, आप कहीं पे नहीं रहोगे। उसके बाद आपके पास प्रेशर इतना बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, आपकी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, आप प्रॉपरली आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे, आप अपने सर्विस में प्रॉपर नहीं कर पाओगे, आप सर्विस चेंज करना चाहोगे, आप सैलरी इंक्रीमेंट करना चाहोगे, प्रॉपर आपका मेंटल सेटलमेंट पूरा बिगड़ जाएगा।
दोस्तों, इसलिए मेरी नम्र विनती है कि बिफोर आप घर खरीदने के पहले प्रॉपर प्लानिंग कीजिए। कितना आपके पास डाउन पेमेंट के लिए है, प्रॉपर है कि नहीं है। उसके बाद कितने अमाउंट का मकान लेना है, उसके ऊपर से आप ईएमआई पे कर पाओगे कि नहीं। वो ईएमआई आप करने के बाद प्रॉपर हो जाए, फिर आप इत्मीनान से आप मकान लो, शांति से रहो, खुश रहो। और एक एडवाइस देना चाहता हूँ अंत में कि आपने अगर सब कुछ प्लानिंग के साथ मकान ले लिया, आपने 15 या तो 20 साल के लिए लोन ले लिया, आपको सिर्फ एक काम करना है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँ, 12 ईएमआई जो है वो तो नॉर्मली आप पे करते हो, लेकिन साल में एक बार एक एडिशनल ईएमआई पे कर लो। सपोज कि आपका ईएमआई 30,000 है, आपने हर मंथ 30,000 पे कर दिया, लेकिन साल में एक बार 30,000 एक एडिशनल कर लो। आपकी अगर 20 साल की लोन होगी तो कम से कम से 4 साल या आपका निकल कम हो जाएगा। और अगर आपने उससे भी ज़्यादा किया तो आपका 5 साल या 6 साल निकल जाता है। और दोस्तों, इतना भी ध्यान रखना कि जब भी आप कोई होम लोन लेते हो, अगर आपके पास कुछ सेविंग्स आती है या तो कुछ आपके पेमेंट आने वाला है, तो इनिशियली 2 साल या तो फर्स्ट साल ऐसा है कि हाँ, जब से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वहाँ पे इंटरेस्ट का पार्ट रहता है, तब आपने कुछ पेमेंट कर दिया तो आपके जो जो कुल पेमेंट करना है मीन्स बैंक को, उसमें काफ़ी आपके ईएमआई कम हो जाते हैं, आपके काफ़ी इंस्टॉलमेंट कम हो जाते हैं। तो आप इस हिसाब से प्लान करना कि जिससे आप प्रॉपर लोन लेके जल्दी से लोन पेमेंट भी कर पाए और जल्दी से आप फ्री हो जाए और आप अपना काम करें। एक और एडवाइस देना चाहता हूँ कि 2000 सैलराइज और अगर इनकम टैक्स के लिए करना है तो दोस्तों पूरी लोन आप पेमेंट मत कर देना, क्योंकि आपका कम से कम लोन लिया है तो उसका आपको इनकम टैक्स में भी, उसकी इंटरेस्ट में भी आपको छुट्टी मिलती है इनकम टैक्स के हिसाब से, और आपके जो कैपिटल जो भरते हो उसके भी राहत मिलती है। तो आपको कम से कम 10 साल से आप उसका एडवांटेज लीजिए और उसके बाद आप पेमेंट कीजिए। उसके बाद अगर सगवड़ता है और आपको दूसरा मकान लेना है, बड़ा मकान लेना है तो लीजिए। होप कि दोस्तों आपको टॉपिक बहुत ही पसंद आया होगा। आप कमेंट करना और ज़रूर से आपने लिखना है कि आपने प्लान किया है कि नहीं है। अभी दोस्तों एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अभी का टाइम बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेटस सही है, आप मकान खरीदना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मकान खरीदिए। अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी 2-3 महीने में आप जल्दी से मकान खरीद लेंगे तो आपको शायद रियल एस्टेट में 10 से 25%, 10 to 25% रियल एस्टेट में प्राइस बढ़ने की संभावना है। उसके पहले आप ले लो और अपना खुद का मकान बनाओ। थैंक यू दोस्तों। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।